औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी गज़ल नंबर 9, जिसके शायर का नाम है हसरत मोहानी। सबसे पहले हम शायर का तारुफ पढ़ेंगे। हसरत मोहानी 1875 में पैदा हुए हैं और 1951 में इनकी वफ़ात हुई है। अब बढ़ते हैं इनके मुख्तसर तारुफ की जानिब। इनका असल नाम जो था सैयद फ़ज़ल-उल हसन था और हसरत जो था वो तख़ल्लुस करते थे। 1875 में रियासत ऊधा के कस्बा में पैदा हुए। ज़माना तालिब इल्मी ही से शेर व सुख़न का शौक़ था। उसके साथ साथ सियासत में भी उन्हें बहुत दिलचस्पी थी। 1908 में कैद मुशक्क़त की पहली मरतबा सज़ा पाई और बागी करार पाए। मुल्की सियासत में हिस्सा लेने की वजह से के बावजूद शायरी का फरीज़ा इबादत की तरह सर अंजाम दिया। हसरत गज़ल के रिवायत साज शायर हैं और एक बहुत बड़े इंसान थे। उन्होंने हकीकी पर्दादार औरत को गज़ल में महबूब का दर्जा दिया है। उन्होंने 19वीं सदी में गज़ल को बामे अरूज पर पहुंचाया और गज़ल में ज़मीन पर नंगे पाँव चलने की रिवायत को कायम किया है। इसलिए उन्हें रईसुल मुतग़ज़्ज़लीन तस्लीम किया जाता है। इसके अलावा उनकी और भी बहुत सी तसनीफ़ात हैं। अब बढ़ते हैं अपनी गज़ल की जानिब। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते हैं। इलाही तर्क उल्फत पर वो क्यों कर याद आते हैं। तर्क उल्फत मोहब्बत से दस्त बाज़ार होना, यानी मोहब्बत को छोड़ देना। ए अल्लाह, मैंने महबूब के साथ मोहब्बत ही छोड़ दी तो फिर भुलाने के बावजूद वो मुझे मुसलसल क्यों याद आता है। इश्क की राह जो है वो बहुत ही कठिन और पुरखार होती है। इस रास्ते पर गामज़न होने के बाद आशिक जो है को अनगिनत मुसाइब का सामना करना पड़ता है। महबूब की जफाकारी, अदम तवज्जुही, बेइल्तिफ़ाती, ज़ुल्म व सितम, बेरुख़ी, बेवफ़ाई आशिक के सुकून को तबाह बर्बाद कर देती है। फिर महबूब के हिज्र व फ़राक़ में आशिक मुसलसल अज़ाब में मुब्तला रहता है। इसके अलावा ज़माना अलग तौर पर आशिक से नबर्द आज़मा होता है। लोगों की तरफ से लान तान सुनना जो होती है वो अलग होती है। इन हालात से तंग आकर बाज़ दफ़ा आशिक महबूब से राब्ता भी मुनक़ता कर देता है। न छेड़ ए हम नशीं कैफ़ियते सहबा के अफ़साने, शराब बेखुदी के मुझको सागर याद आते हैं। हम नशी कहते हैं साथी, पास बैठने वाला। सहबा कशीद शुदा आला सुर्ख शराब को कहते हैं। बेखुदी मस्ती, अफसाने कहानियाँ को कहते हैं। सागर शराब पीने का प्याला। ए दोस्त, मेरे सामने शराब की मस्ती के अफसाने मत छेड़, क्योंकि मुझे मस्तियों सरूर पैदा करने वाली शराब के जाम याद आते हैं। शेर की तशरीह कई पहलुओं से की जा सकती है। मुमकिन है कि तशरीह तलब शेर में शायर ने किसी एक की तर्जमानी की हो जो माजी में शराब की महफिलें सजाता था, शराब से तस्कीन हासिल करता था और इस शराब को पी कर उस पर मस्ती तारी हो जाती थी और उसके हवास जाते रहते थे। ताहम बाद में उसने अपनी आदत तर्क कर दी। इसलिए अब वो अपने अहबाब को मुतनब्बा करता है कि उसके सामने वो शराब के मुतालिक गुफ्तगू न किया करें और लज़्ज़त शराब बयान न करें, क्योंकि उससे फिर शराब के जाम याद आने लगते हैं। नहीं आती तो याद उनकी महीनों तक नहीं आती, मगर जब याद आते हैं तो अक्सर याद आते हैं। महबूब की याद जब ना आए तो महीनों तक नहीं आती, लेकिन जब याद आती है तो ये मुसलसल सताती रहती है। तशरीह तलब शेर में शायर हसरत मोहानी ने फितरत इंसानी के एक ख़ास पहलू के मुतल्लिक़ बात की है। जब कोई आशिक दुनियावी मसाइब व तकलीफ़, रुसवाई, बदनामी से खौफ खाते हुए तर्क मोहब्बत का इरादा कर भी ले तो उसका दिल ऐसा करने का मुतहम्मिल नहीं होता। फिर नतीजा ये निकलता है कि आशिक भुलाने की कोशिश
تو کرتا ہے لیکن وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوتا، اور اسے بھلانے کے جتنے جتن کرے وہ تمام ناکام ہوتے ہیں۔ تشریح طلب شعر میں شاعر نے ایک ایسے عاشق کی ترجمانی کی ہے جو اپنے محبوب سے قطع تعلق کرنے کا خواہاں ہے، تاہم وہ ایسا کر نہیں پاتا۔ جب عاشق غم دوران فکر معاش اور معاشرتی عدم مساوات میں الجھتا ہے یا پھر کسی بھی دنیاوی دھندے اور بکھیڑوں میں پڑتا ہے تو ان میں اس قدر مگن ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو بھول جاتا ہے۔ شاعر نے بھی یہی کہا ہے کہ عاشق دنیا کے کاموں میں الجھ کر بعض اوقات کئی دن، کئی ہفتے، کئی مہینے تک اپنے محبوب کو فراموش کر دیتا ہے، لیکن یہ فراموشی عارضی ثابت ہوتی ہے۔ عاشق مکمل طور پر محبوب کو بھلا نہیں سکتا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے شعر کی جانب۔ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب وہ پہلے سے بھی بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ اے حسرت، تیرے ترک محبت کی اصلیت ظاہر ہو چکی ہے، محبوب تجھ کو پہلے سے بھی زیادہ یاد آتا ہے۔ حسرت معانی خود سے ہم کلامی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حسرت، تو نے جو محبوب کی محبت ترک کرنے اور جذبہ عشق کے ترک کرنے کے دعوے کیے تھے ان کی اصلیت منظر عام پر آ چکی ہے۔ اب ترک محبت کی حقیقت افشا ہو چکی ہے اور ترک عشق کا بھید عیاں ہو گیا ہے۔ ترک محبت کے دعووں کے باوجود اپنے دل سے خیال محبوب نہیں نکال سکا، اور یوں شاعر خود اس حقیقت کا معترف ہے، اعتراف کرتا ہے کہ آتش عشق کو از خود سلگانا محال اور از خود بجھانا ناممکن ہے۔ شاعر نے محبوب سے تعلقات منقطع کرنے کی بہت کوشش کی ہے، تاہم وہ اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کی محبت جوں کی توں دل میں موجود رہتی ہے، بلکہ شاعر کے بقول پہلے سے بھی زیادہ پیدا ہو گئی ہے۔ شاعر نے الفت ختم کرنا چاہی تو محبت اور بڑھ گئی۔ روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، کیا شاعر کہہ رہا ہے؟ روز کہتا ہوں بھول جاؤں اسے، روز یہ بات بھول جاتا ہوں۔ یہیں پر ہماری غزل کا اختتام ہوتا ہے۔ پارٹ نمبر 2 میں ہم غزل نمبر 2 کی تشریح کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔